वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, हम सीताराम जी को अपना इष्ट मानते हैं और सीता जी की सहचरी बनना चाहते हैं एवं लड्डू गोपाल के प्रति वात्सल्य भाव है। प्रभु, ये व्यभिचारिणी भक्ति में आएगी क्या? क्योंकि ना हम सीताराम जी को छोड़ सकते हैं, ना मेरे लड्डू गोपाल को। आपका भाव ठीक है, आप चिंता मत करो। भगवान ने कहा है ना, मोहि तोहि नाते अनेक। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने भगवान से कहा, मोहि तोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़ो, कल्याण ही करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जैसे आपका सीता जी के साथ सहचरी भाव है, सहचरी भाव भी परम महान होता है और कल्याणकारी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो गोपी भाव रखते हैं, जिसको प्रिया प्रियतम भाव कहा जाता है। अब आपका लड्डू गोपाल के प्रति क्या है? वात्सल्य भाव है। तो वात्सल्य भाव, छोटे से लड्डू गोपाल हैं, उनके लिए वात्सल्य भाव रखो, अच्छा है। आपको कोई उसमें विपरीत बात मत समझना। और राधा रानी नहीं, सीता जी के प्रति सहचरी भाव, हाँ ये ठीक है। और एक और इससे थोड़ा मिलता जुलता भाव होता है, उसको माधुर्य भाव, जो प्रिया प्रियतम का भाव होता है। जैसे मीरा जी का था ना भगवान के प्रति, मीरा जी का तो सीधा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, दूसरा कोई नहीं। तो सीधा पति वाला भाव है, प्रिया, अपने को प्रिया मानना और भगवान को पति मानना। और दूसरा हुआ सहचरी भाव, जिसमें राधा रानी को या सीता जी को स्वामिनी मानना, अपने को उनकी सेविका मानना। ये माधुर्य भाव हैं तो दोनों ही, लेकिन एक अंतर हो गया। तो एक में हम भगवान को ही पति मानते हैं और दूसरे में स्वामिनी मानते हैं, राधा रानी को या सीता जी को अपने को सेविका मानते हैं। तो ये सहचरी भाव इसको बोलते हैं। सहचरी भाव में जैसे पहले श्री पोद्दार जी महाराज थे, बाद में पोद्दार जी का भाव बिल्कुल राधा जी वाला हो गया था। वैसे सहचरी भाव में ही माना जाता उनको। लेकिन जो प्रिया प्रियतम वाला भाव है, जिसमें मीरा जी हैं, जिसमें और भी बहुत से भक्त हुए हैं, तो इनको सीखने के लिए कि कैसे हमको ये भाव अपना बढ़ाना है, कैसे हमको इसका ये वास्तव में अंदर का होता है। बाहर से आप भले न कपड़ा रंगो, लेकिन अंदर से इसको बोलते हैं अंतर्मुखी वाला भाव। अंतर्मुखी वाला भाव अर्थात अंदर से हम अपने को प्रिया माने और प्रभु को प्रियतम माने, भगवान कृष्ण को। तो इस भाव में आगे बढ़ने के लिए एक मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। वो एक गृहस्थ संत हैं, गृहस्थ संत, उनका नाम है श्री हरि प्रपन्नाचार्य जी। गुरुदेव का दिया हुआ नाम है, गुरुदेव का दिया हुआ नाम है श्री हरि प्रपन्नाचार्य। शरीर की दृष्टि से वो मेरे अग्रज हैं और उनका ये प्रिया प्रियतम भाव बहुत अच्छा है। वो ध्यान में सिखाते हैं ये, अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति में, अंदर से मानसिक ध्यान में प्रिया प्रियतम, प्रिया अपने प्रियतम को कैसे प्यार करती है, कैसे सेवा करती है,
इस बात को सिखाते हैं। यदि ये सीखना हो तो आप यहाँ पर साल में 2 बार आते भी हैं वो, एक बार रामनवमी को, एक बार जन्माष्टमी को, आप उनसे सीख सकते हैं। और यदि किसी को उनसे सीखना ही हो तो हम उसको फ़ोन नंबर भी इस जगह तो नहीं देंगे, बाद में कमरे में दे सकते हैं। तो एक तरीका ये है। लेकिन यदि सहचरी भाव है तो आपको प्रेमानंद जी के पास जाना चाहिए। प्रेमानंद जी के पास सहचरी भाव की मुख्यता है, और प्रिया प्रीतम की भाव की मुख्यता जो मैंने अभी बताया, श्री हरि प्रपन्नाचार्य जी की बात। तो आपको जो सीखना है उसी के किसी महान उच्च स्थिति में गए हुए संत के पास जाना चाहिए, तो सीखने में बड़ी सरलता हो जाती है। इसलिए मैंने दोनों बताया। सहचरी भाव के लिए प्रेमानंद जी महाराज यहाँ के अच्छे संत हैं, और प्रिया प्रियतम के लिए मैंने बताया जो श्री हरि प्रपन्नाचार्य साल में 2 बार आते हैं यहाँ। किसी को जरूरत हो तो उसको फ़ोन नंबर भी दिया जा सकता है। तो लड्डू गोपाल के प्रति वात्सल्य भाव इनका है, बहुत अच्छा है। वो तो देखने में वैसे भी छोटे से बच्चे से। तो 7 लड्डू गोपाल हैं उस कनाडा में जो रहती खुशबू, 7 लड्डू गोपाल, 7 के प्रति वात्सल्य भाव इतना ज़्यादा ऊंचा भाव है कि वो अपनी छाती से उठा करके 7 को लगाई तो दूध निकलने लग गया। वात्सल्य भाव, बच्चा मानती हो, और दूध निकलने लगा, और 7 दिन तक दूध बहता रहा, रात दिन। डॉक्टर लोगों के पास ले गया उसका पति, तो उसने बताया इसका हार्मोन बढ़ गया, दूध बनाने वाला हार्मोन बढ़ गया। डॉक्टर तो अपनी जांच के हिसाब से बोलेगा, लेकिन क्यों बढ़ गया हार्मोन? क्योंकि ठाकुर जो दूध पीना चाहते थे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, पर मेरा बहुत मन रहता है कि मेरे लड्डू गोपाल को मैं अपने साथ लेकर शयन करूं। मैं लड्डू गोपाल में सीताराम जी की तरह भगवान नहीं देख पा रही हूँ, मुझे तो उनमें अपना पुत्र ही दिखता है। सीताराम जी के भोग में तुलसी दल रखती हूँ, पर लड्डू गोपाल को बिना तुलसी दल के ही भोग लगाती हूँ, चॉकलेट का, बिस्किट का, टॉफी आदि का। प्रभु कहीं मुझसे यह अपराध तो नहीं बन रहा है? अपराध नहीं बन रहा, भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। भाव से आप भगवान की सेवा करोगे तो ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। उन्होंने तो स्वयं कहा है कि बड़े बड़े अच्छे पकवान मुझे नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृत मश्नामि प्रयतात्मना। जो प्रेम से कोई पत्ती, फूल, फल, पानी कुछ भी अर्पण करो, भगवान स्वीकार करते हैं। तो वहाँ भाव की मुख्यता है। श्री राधे राधे। अतिरंजना जी हैं जबलपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी जैसे हम लोग अन्न दान करते हैं, भंडारा आदि करते हैं, बहुत सी चीज़ें यथाशक्ति दान करते हैं, तो कई संतों का ऐसा कहना है, मत है कि इन सब के कारण सुख भोगने के लिए भी दोबारा आना पड़ता है। जब हम दान करते हैं उसकी सुख भोगने के लिए हमें आना पड़ता है दोबारा से। बहुत से संत बोलते हैं कि दान करो पर स्वार्थ करो, लेकिन सही में हम जीव मात्र को क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। भगवान ने स्वयं 8वें अध्याय में गीता जी में कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, जो यद ददासी, जो तुम दान देते हो, यद अश्नासी, जो तुम भोजन करते हो, और यद करोषि, जो सत्कर्म करते हो, वो सब मेरे अर्पण कर दो, सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे, मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। तो दान देने पर आपको आना नहीं पड़ेगा, बस उस दान को भगवान के लिए अर्पण कर दो। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। दान देने के बाद मन से बोल दो, बार जोर से बोलना जरूरी नहीं है, ठाकुर जी तो सब सुनते हैं, चाहे धीरे से बोलो चाहे जोर से बोलो। तो भगवान को अर्पण, अपने प्रभु को श्री राम अर्पण मस्तु या श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। आप गौ सेवा करो, संत सेवा करो, कोई भी किसी की भी सेवा करो, भगवान से धीरे से बोल दो, प्रभु आपके लिए अर्पण है, बस आप बंधन मुक्त हो गए। अब ये भक्ति हो गई, न पाप न पुण्य, भक्ति, शुद्ध भक्ति। इससे आपको फिर आना नहीं पड़ेगा, ठीक ठाकुर जी के पास जाना होगा आपको। राधे राधे। श्वेता जी हैं नोएडा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव
निर्जला एकादशी कैसे करें? अगर जैसे कोई मेडिटेशन या किसी प्रकार का कोई व्रत कर रहा हो तो उसमें निर्जला एकादशी कैसे करें? और निर्जला एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना चाहिए, तुलसी पत्र, उसमें जल देना चाहिए। और दशमी के दिन कब तक खा पी सकते हैं जिससे कि निर्जला एकादशी पूर्ण माना जाए? निर्जला एकादशी के लिए शरीर में क्षमता है, बिना पानी पिए रह सकते हो 24 घंटे, बिना भोजन के रह सकते हो, तभी करना। ऐसा न हो कि हठ करो और फिर भजन भी छूट जाए, सब परेशान हो, तुमको डॉक्टर के पास ले जाएं। ऐसी पोजीशन हो तो नहीं करना। शरीर मजबूत हो तो करना चाहिए। बहुत कमजोर व्यक्ति को या बहुत रोगी व्यक्ति को या बहुत बूढ़े व्यक्ति को ये व्रत नहीं करना चाहिए। बस भगवान का भजन किए जाओ, सर्वोत्तम व्रत है। लेकिन यदि कर सकते हो तो फिर मैंने बताया था एक दो दिन और भी कि आपको दशमी को व्रत नहीं करना, केवल एकादशी को करना। द्वादशी को अर्थात एकादशी के अगले दिन पारण करना। लेकिन यदि नहीं रहा जाए, प्यास के मारे कंठ सूख रहा है, लगता है जान ही निकल जाएगी, तो चरणामृत भगवान का पी लेना। भगवान का चरणामृत, शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल का, कोई भी ठाकुर जी आपके पास हो उनका चरणामृत पी लो। और बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 2 बार पी लो दिन भर में। धूप में मत चलना फिरना, तो व्रत कर लोगे। जप करना जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है। ध्यान और जप यदि आपने नहीं किया तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। भक्त चरितावली सुनते जाओ और जप करते जाओ। किसी की कोई वार्ता नहीं, न बात करना न बात सुनना। राधे राधे। और गुरु जी उस दिन तुलसी जी में जल डाल सकते हैं, तुलसी जी का तोड़ सकते हाँ, हैं? तुलसी तोड़ने के लिए तो द्वादशी लग गई होगी तो नहीं तोड़ सकते हो। द्वादशी नहीं लगी होगी तो तोड़ सकते हैं। और पौधे के ऊपर जल मत डालो, थोड़ा जमीन पर डालो तो कभी भी डाल सकते हो। ऊपर पानी डालना है तो द्वादशी लगी हो तो नहीं डालना चाहिए। श्री राधे राधे। यह श्री धनेश्वर वासीकर जी, बड़ौदा गुजरात से इनका प्रश्न है। गुरुदेव के पुनीत चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की अनुकंपा से मैं जब पहली बार श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रही थी तब मुझे यह अनुभव हुआ, मैं हमेशा की तरह अपनी धुन में कृष्ण से बातें कर रही थी और एक गड्ढे में गिरने वाली थी। तभी अचानक मुझे एक बालक ने माता जी कहकर हाथ का स्पर्श किया। मैंने सजल नेत्रों से देखा तो मुझे स्पष्ट रूप से केवल छोटा सा बालक तिलक वाला हंसता हुआ प्रतीत हुआ। मैं होश में आई और कृष्ण से कहा कि यदि तुमने मुझे माता जी कहा है तो अब मेरी यह इच्छा की पूर्ति करो और मुझे नर्मदा किनारे दरिद्र नारायण को पढ़ाने का अवसर दो। प्रश्न है, मैंने हमेशा कृष्ण को सखा भाव से पूजा है, फिर वह मुझे माता जी क्यों बुला रहे थे? भगवान वात्सल्य भाव आपको देना चाहते हैं। पिछले जन्म में आपका वात्सल्य भाव होगा, इसलिए ठाकुर जी ने कृपा करके वो याद कराया। तो जो भाव पहले से आपका चल रहा हो वही ज़्यादा उत्तम होता है। वैसे भी माताओं के लिए वात्सल्य भाव सर्वोत्तम होता है। आप वात्सल्य भाव से प्रभु की सेवा करें, यही ज़्यादा अच्छा है। इसी के लिए भगवान ने माता जी कहा आपको। और जो मन में सेवा का संकल्प है, अपने लाला को पहले बता करके उनको अर्पण कर दो, वही करवाएंगे वो सेवा। राधे राधे। पूर्वी जी हैं गुजरात से, इनका प्रश्न है। गुरुदेव, मैंने ऐसा सुना है कि माला जप करते वक्त अगर जल से आसन के नीचे या सिर पर, कपाड़ पर आचमन न किया जाए तो हमारा किया हुआ भजन इंद्र चुरा लेता है। लेकिन मैं तो जब जप करती हूँ तो मैं श्री गुरुदेव चरण अर्पणामस्तु बोल देती हूँ, तो इससे तो गुरुदेव को सारा जप चला जाता है, तो क्या इसके बाद भी हमारा भजन चोरी हो जाता है? अरे भगवान से पहले लड़ाई जाकर इंद्र, आपने तो भगवान को दे दिया ना, भगवान को अर्पण कर दिया। अब इंद्र के पास ताकत है कि भगवान से लड़ पाएगा वो? और चोरी करने जाएगा तो मारा जाएगा वो। तो जब आपने भगवान को अर्पण कर दिया तो भगवान के पास चोरी करने तो इंद्र नहीं जा सकता है। अब आपके पास नहीं, वो सब जमा हो गया, वो जमा हो गया भगवान के बैंक में, ठाकुर जी के पास आपका भजन जमा हो गया। इंद्र नहीं चोरी कर पाएगा। आप निश्चिंत हो जाओ आप। श्री राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी का प्रश्न है। रिश्तेदार कोई चीज देते हैं तो उसका फल मिलता है या गरीबों को ही दान करने से दान का फल मिलता है? देखो, जरूरतमंद को देना चाहिए।
रिश्तेदारी निभाने वाली क्रिया को दान नहीं कहा जा सकता है। रिश्तेदारी निभाने के लिए, व्यवहार निभाने के लिए, अरे भाई हम उसके यहाँ कभी जाएंगे तो हमको भी देगा, या पहले दिया होगा तो अब नहीं दें तो नाराज हो जाएगा, रिश्तेदारी टूट जाएगी, ऐसी बातों के लिए जो आप कुछ देते हो वो दान नहीं है। वो तो व्यवहार निभाने की बात है, उसका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं, वो भक्ति का कार्य ही नहीं है। जरूरतमंद को दो, किसी भूखे प्यासे को खाने पीने का सामान भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद दो, ये सर्वोत्तम है, ऐसे देना चाहिए। उसकी जाति भी नहीं पूछना कि तुम पंडित हो कि कौन हो। अरे भूखे की कोई जाति होती है क्या? क्या पंडित जी को ही भूख लगती है? दूसरे को भूख नहीं लगती क्या? भूखा है तो भोजन कराओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ, जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। रुपए पैसे जहाँ सही उपयोग में होते हो, सही उपयोग होता हो पैसे का, वहाँ आप पैसा भी दे सकते हो। जब आपको शंका हो जाए कि नहीं ये तो मिसयूज करेगा, तो फिर नहीं देना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं बिना नहाए पानी भरती हूँ, घर में पानी में पूजा और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और वही पानी से खाना बनाने से लगता है, तो इससे मुझे पाप लगेगा क्या? और मैंने सुना है कि पानी शुद्ध और अशुद्ध ऐसा कुछ नहीं होता है, कैसा भी पानी पूजा के लिए और खाना बनाने के लिए चलता है, यह ठीक है क्या? पानी भरने का जमाना अब कहाँ है? अब तो भरा भरा आता है पानी, भरा भरा है, सील बंद पानी आता है। हाँ, पहले तो नदी से भर के लाते थे, कुंड से लाते थे, कुआं से लाते थे। अब आप कहीं नल से मान लो भर के लाते हो, भगवान के लिए लाओ तो नहा के ही लाना चाहिए। मान लो कहीं हैंडपंप या नल से आप लाते हो तो ठाकुर जी के लिए तो नहा करके ही लाना चाहिए। यदि टाइम वाली कोई बात हो कि फिर पानी मिलेगा नहीं, तो आप पहले उठ जाओ, पहले नहा लो। भगवान की सेवा के लिए स्नान के बाद ही फूल तोड़ना चाहिए। कई जगह तो मैंने देखा है कि इसका ज्ञान न होने से वो लोग टट्टी जाते हैं और फूल तोड़ लाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था कर्णवास में, टट्टी गए और फूल तोड़ लाए नहाए के बाद में। बड़ा गंदा काम है ये। टट्टी जाने के बाद पहले स्नान करो, उसके बाद फूल तोड़ने जाना चाहिए, नहीं तो अशुद्ध हो गया। अब क्या चढ़ाओगे भगवान को तुम? श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मेरे पति बहुत जल्दी काम पे सुबह जाते हैं, तो मैं बिना नहाए उनके लिए खाना बनाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना चाहिए, इसलिए मैं बिना नहाए भोग लगाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल को बहुत देर हो जाएगी, मुझे पाप लगेगा क्या? यदि वात्सल्य भाव आपका है, बिना नहाए कर सकते हो। जैसे कर्माबाई का था, कर्माबाई भगवान जगन्नाथ को बिना नहाए खिलाती थी और बच्चा मानती थी अपना। अब एक दिन कोई उसको बोल गए, दक्षिणी ब्राह्मण थे, अरे ऐसे भगवान को बोल गए तो पहले नहा दो, सब सफाई से चौका बर्तन सब कर दे, रसोई घर में सफाई कर, नहा धो ले, उसके बाद भगवान का भोग लगेगा। और ठाकुर जी तो रोजाना के प्रेम के कारण भूखे हो गए, उनको भूख लग गई। वो आकर के चौका देख गए कि अभी तो लकड़ी भी नहीं जलाई और भोजन का टाइम हो गया। तो भगवान को बहुत गुस्सा आया कि कौन पंडित आया था जो हमारे भोजन में बाधा डाल दिया। तो भगवान सीधे उसी के पास पहुंचे, उस पंडित के पास। बोले भाग करके जा, दौड़ कर मार खा जाएगा, मेरे भोजन में बाधा डाल दिया। जा कर्माबाई को बोल कि माता जैसे तू पहले करती थी वैसे कर, नहाने की कोई जरूरत नहीं। तो वात्सल्य भाव में चल जाएगा। बच्चे के लिए जैसे माँ करती है ना, अपने छोटे बच्चे के लिए माँ कभी नहाने धोने का ख्याल नहीं करती, उसकी भूख प्यास का ख्याल करती है कि बच्चा भूखा प्यासा, बस और कुछ नहीं देखती हो। तो ऐसे ही वात्सल्य भाव है तो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका और कोई भाव है, वात्सल्य भाव नहीं है, तब तो स्नान करके ही भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। और भगवान को खिलाए बिना पति को खिलाना भी उपयुक्त तो नहीं है भक्त के लिए। श्री राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, अभी कुछ दिन पहले ही वट सावित्री की पूजा गई है, मेरा मन
ना होने के बाद में भी वो पूजा बस नाम मात्र की। जैसे कि व्रत में सुहागन खूब सजती हैं, मेरा बिल्कुल भी मन न हुआ। मेरा मन बस कुंज बिहारी में ही है। मुझे लगता है कि उनका पूजा ध्यान जाप करना ही सबसे बड़ी बात है। उन्हीं को बस जाप ध्यान करो। मैंने घर पर ही पूजा की, बस कोई आरती नहीं की, बस कुंज बिहारी से हरिदास का नाम ही जप करती रही। और बाद में बोला, कृष्ण भगवान के साले तो यमराज जी हैं। जब मैं कृष्ण की आराधना और उनकी अनंतता रखूंगी तो यमराज भी मान ही जाएंगे। कहीं ऐसा करना कुछ गलत तो नहीं? कृपया मेरा भ्रम निवारण करें। मेरी दीक्षा टटिया स्थान से हो गई है। मैं राधा कृष्ण को अपने बेटा बहू में भाव रखती हूँ। क्या यह गलत है? क्योंकि हरिदास संप्रदाय में सखी भाव होता है। भाव ही मुख्य होता है। आप बेटा बहू का भाव रख सकती हैं, किंतु वहाँ की परंपरा है सहचरी भाव की। वहाँ कुंज बिहारी श्री हरिदास जो बोलते रहते हैं, वहाँ से दीक्षित हैं। वो लोग राधा रानी को स्वामिनी और अपने को सहचरी तथा सेविका मानते हैं। तो यदि ऐसा भाव है तब भी, और यदि आप भगवान बांके बिहारी को अपना पति माने तब भी भगवान के लिए व्रत करना चाहिए आपको। चलो आपने वट सावित्री का पूजन कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो पूजन भगवान के लिए अर्पण कर दो और कह दो रियल हस्बैंड तो आप हैं महाराज, वास्तविक पति तो आप हैं, और दुनिया वाले पति कितने मर गए, कितने आगे फिर पैदा होंगे, और एक ही पति ऐसा है कि जो कभी मरता नहीं, और वो आप हैं। आपके लिए ही मेरा व्रत है, आपको ही सबका आशीर्वाद मिले, मैं और किसी के लिए नहीं कर रही हूँ। तो भक्ति मार्ग की बात तो यही है। अब दुनियावी रीति रिवाज की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं तो भक्ति की बात कर रहा हूँ। भगवान के लिए ही सब अर्पण करना, व्रत करना, पूजा करना, पाठ करना, खिलाना पिलाना, दान देना, सेवा करना, सब अपने ठाकुर जी के लिए करना चाहिए। श्री राधे राधे। मोनिका जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी, भगवत गीता के अनुसार कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है, इसका क्या अभिप्राय है? कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता। अच्छा होनी चाहिए। हाँ, तो ये ठीक बात है। जितेंद्रीय व्यक्ति के लिए सब साधना सरल होती है, नहीं तो बाधा पड़ती है। और कर्म फल का त्याग जो है उससे सरल है भगवान के लिए कर्म करना। ये दो बात हुई है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक तो है कि हम कर्म करेंगे उसका फल नहीं चाहेंगे, इसमें अहंकार आने का डर रहता है। अहंकार क्या आता है? मैं तो बड़ा योगी पुरुष हूँ, मैं कर्म का फल नहीं चाहता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने कहा। लेकिन इसमें अहंकार आने का डर रहता है कि मैं बड़ा भारी कर्मयोगी हूँ, और कह देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि हमने जितना कर्म किया उसका फल हमें चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी तब बोल देंगे हम आपकी इतनी पूजा भक्ति करते हैं और हम बीमार हैं, आप हमारी सहायता नहीं कर रहे हो। इसका मतलब कि तुमने कर्म फल के लिए ही कर्म किया है। जब कर्म किया है कर्म फल के लिए, तभी तो कह रहे हो कि हमने इतनी पूजा भक्ति की तो हमारी सहायता क्यों नहीं करते हो। और इससे अच्छा और सरल है कि वो सब कर्म का फल भगवान के लिए अर्पण कर दो। प्रभु मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए, कन्हैया आपके चरणों में अर्पण कर दिया वो। राधे राधे। दीपक त्रिपाठी जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैं आपकी आज्ञा अनुसार श्री राम नाम लेखन करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि श्री राम नाम लेखन के समय भक्त चरित्र श्रवण कर सकता हूँ? हाँ, श्री राम नाम लेखन के समय भक्त चरित्र, हाँ बिल्कुल करिए आप। बस ये ध्यान रखना कि आराम से लिखना, फिर जल्दी जल्दी मत लिखना। आप जल्दी जल्दी लिखोगे तो आपका सारा ध्यान लेखन में चला जाएगा, और जो आप चरित्र श्रवण कर रहे हैं उधर ध्यान नहीं रहेगा, हट जाएगा। आप आराम से लिखो, एकदम स्लो, धीमे धीमे लिखो, तो लिखने में ज़्यादा आपको सावधानी नहीं करनी पड़ेगी और श्रवण में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी। राधे राधे। सुमन जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी, मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष
गुरुजनों का अभिवादन किस प्रकार करें? हाँ, यह उचित नहीं होता है। केवल अपने जो गुरु हैं उनके विषय में ये अधिकार होता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यदि अपने गुरुदेव हैं और भगवान भी हैं, दोनों ही एक साथ विराजमान हैं, तब ये है कि गुरु को पहले प्रणाम करो, भगवान को बाद में। लेकिन अब बहुत से और भी संत लोग हों तो वहाँ यही उपयुक्त होता है कि पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो, इसके बाद फिर सब संतों को। और गुरुदेव भी उन्हीं की पंक्ति में बैठे हैं तो पंक्ति भेद नहीं करो, पहले भगवान को प्रणाम करके फिर गुरुदेव जिस पंक्ति में संतों की पंक्ति में बैठे हैं सब संतों को गुरुदेव सहित प्रणाम करो, भगवान के को प्रणाम करने के बाद। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी आजकल पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात लोग अपने पुराने वस्त्रों को किनारे पर ही छोड़ देते हैं, अधो वस्त्र भी। यमुना जी, गंगा माता, काशी, त्रिवेणी, हर जगह ये देखने को मिल रहा है। लापरवाही या प्रमादवश जो पाप श्रद्धालु कर रहे हैं, कृपया अपने श्रीमुख से वर्णन करने के साथ एक अलग से भी वीडियो अपलोड करें। अलग वीडियो नहीं बनाया जाएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। जो अपने उन जूठे कपड़ों को छोड़ करके जाते हैं वहाँ, वो पाप करते हैं, एक प्रकार की गंदगी करते हैं। क्योंकि हवा लगने पर वो उड़ करके थोड़ा जब सूख जाएगा कपड़ा, वो गीला कपड़ा सूखा हो जाएगा, उड़ करके फिर चला जाएगा तीर्थ में, नदी में। तो ये उचित नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ नहीं छोड़ो, घाट पर न छोड़ करके कहीं कूड़ा में फेंकना चाहो तो फेंको, किसी के काम का हो तो उसको दे देना चाहिए। श्री राधे राधे। प्रतीक नामदेव जी मुझे राजगढ़ मध्य प्रदेश से इनका प्रश्न है, पूज्य संतों की कृपा से प्रभु का अपना सर्वस्व जानकर उनके प्रति शरणागत होना चाहता हूँ। महाराज जी 2 साल से कुछ अच्छे गुण दास के जीवन में आए हैं जो प्रभु की कृपा से ही संभव हुए हैं, परंतु अब ये जीव अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस मन को अपने वश में रखने के लिए मन में विचार उत्पन्न हुआ कि कुछ समय रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, परंतु क्या इससे शरणागति में विश्वास कम होने की संभावना होती है कि हमें प्रभु पे विश्वास नहीं है कि वो सब सही कर देंगे? इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें आसन लगा के नाम में ध्यान लगाना सही रहेगा या नहीं? ध्यान लगाना तो बढ़िया काम है, लेकिन जप के साथ यदि ध्यान करो तो ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा, केवल याद उनकी करनी पड़ेगी, सुमिरन करना पड़ेगा। जैसे अपने खास प्रेमी को आप याद करते हो, ऐसे अपने प्रभु की कोई एक झांकी, कोई रूप, कोई उनका माधुर्य, कोई उनके चरित्र, कोई कृपा की बात, उनकी याद करते रहो और उनके नाम का जप करते रहो। सरल तरीका है, रूप ध्यान के साथ साथ जप करो, बहुत अच्छा होता है। तो बिना रूप ध्यान के भी जप होता है, लेकिन ध्यान सहित जप का महत्व अधिक होता है। श्री राधे राधे। आखिरी सवाल है गुरु जी आज का, डॉक्टर हरिलाल दास जी मुंबई से इनका प्रश्न है, मेरी उम्र 53 वर्ष है और मेरी धर्मपत्नी वैष्णव परंपरा से रामानुज संप्रदाय से दीक्षित है। महाराज जी मेरा भाव और प्रीति श्री कृष्ण भगवान में ज़्यादा है और मुझे क्लिनिक में जब भी मरीज देखते हुए या कभी भी थोड़ा सा समय मिलता है तो काउंटर से या ऐसे ही राधे श्याम का जप करता रहता हूँ। महाराज जी तो क्या मैं राधा रानी को अपनी छोटी बहन और प्रभु श्री कृष्ण को सखा मान सकता हूँ? मेरी धर्मपत्नी अपने माता पिता की इकलौती संतान है और वो बचपन से श्री कृष्ण भगवान को अपना भाई मानती है और बचपन से ही हर रक्षाबंधन पर उनको राखी भी बांधती है। तो महाराज जी क्या राधा रानी को अपनी छोटी बहन और माधव को मेरा सखा मानना कोई अपराध तो नहीं होगा? कोई अपराध नहीं होगा, भावना पवित्र रखना और किसी दूसरे को ये पद मत लेना। अर्थात जो भगवान को माना है वो केवल भगवान के लिए होना चाहिए। फिर छोटी बहन भी केवल एक ही रहेगी, ये नहीं कि जितनी बहन चाहो उतनी बहनें हो जाएं। फिर राधा रानी यदि छोटी बहन है तो फिर छोटी बहन दूसरी कोई नहीं होनी चाहिए, न जन्म से न मान्यता से। और हो भी दूसरी तो कोई बड़ी बहन भले हो, छोटी बहन एक ही रहेगी राधा रानी। और भगवान के लिए जो जैसे कोई सखा का भाव माना है तो सखा एक ही रहेंगे। फिर ये नहीं कि जितने चाहो तुम्हारे दोस्त यार सब हो गए, नहीं, फिर तो एक ही रहेंगे प्रभु केवल।
तब आप उसकी मान्यता, उस मान्यता में बल होगा, सच्चाई होगी। श्री राधे राधे। गुरुजी, मुझे सपने में मलुकपीठ दास जी महाराज मिले थे और उन्होंने मुझे अपने चरणों का स्पर्श करने दिया था। इसका अर्थ क्या है? हाँ, बैठ जाओ। सपने में मलुकपीठ वाले महाराज जी? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। एक अच्छे संत हैं वो, और जो अच्छे संत होते हैं ना, वो उनको भगवान का पार्षद माना जाता है। तो उनका चरण छूने पर क्या फायदा होता बताऊं? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशः बलम। ऐसे संतों के, गुरुजनों के चरण छूने से 4 चीजें बढ़ जाती हैं, अपने आप बढ़ जाती हैं। आयु बढ़ जाती है, जितना दिन जीना था उससे ज्यादा दिन जिएगा वो। आयु, विद्या अर्थात पढ़ाई लिखाई में बुद्धि तीव्र हो जाती है, ज्ञान उसका बढ़ता है। आयुर्विद्या, यशः अर्थात नाम होता है दुनिया में उसका। जो अपने से बड़े जनों को, बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, संतों को, गुरु को प्रणाम करता है, तो उसकी आयु, विद्या, यश अर्थात नाम, रेपुटेशन, कीर्ति, नेम एंड फेम बढ़ जाता है। वो प्रसिद्धि हो जाती है उसकी कि ये बड़ा संस्कारी भक्त है भगवान का। आयुर्विद्या। और आखिरी चीज है बल, शरीर का बल और ज्ञान का बल, वैराग्य का बल, भक्ति का बल, ये सब बल उसके बढ़ते हैं। इसलिए संतों को, गुरुजनों को, महान पुरुषों को प्रणाम करने से बहुत फायदा है। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपको श्री राधे। महाराज जी, हम जब भी ब्रजधाम आते हैं तो जो रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, वो रज और रेती लाने को बोलते हैं। उसको ले जा सकते हैं महाराज जी, कि कहाँ से लेना चाहिए या नहीं ले जा सकते? तो पहले इस बात को समझ लो कि जिसके लिए तुम ले जा रहे हो वो आस्तिक है कि नास्तिक है। यदि वो भक्त है, भगवान का सच्चा भक्त है, तो छिपा के ले जाओ थोड़ा सा। उसमें पत्थर कंकड़ नहीं होना चाहिए, केवल बारीक वाला रज होना चाहिए, बारीक मिट्टी हो, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं हो, तो वो ले जाकर थोड़ा सा दे सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो उसमें कंकड़ पत्थर भी जाएंगे। और वो ब्रज की चीज़, वो ब्रज भी बहुत कम ले जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं ले जाना चाहिए। और उसको जगह जगह गिराना नहीं, बस सावधानी से ले जाकर कह दो भैया तिलक में मिला लो। जो चंदन लगाते हैं माथे में ना, उसी में उसको मिला देना चाहिए उस रज को। जैसे हमारे पास डिब्बा है, उसमें चंदन है, उसी चंदन में ही वो वृंदावन की रज मिला दो, तो बर्बाद नहीं जाएगा, वो केवल माथे में लगाने के काम में आएगा। और जल बोला, जल ले जाने का, रेती का तो बता दिया हमने। तो इसके लिए तो ये करना है कि मंदिर में केवल लगाएं, और जगह नहीं लगाएं। मंदिर की नींव में डाल सकते हैं, अपने घर के दूसरे कोने पर किसी जगह पर नहीं डाल सकते हैं। जहां घर में मंदिर बनेगा उस मंदिर की नींव में डाल सकते हैं केवल। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।